हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2090 का क्वेश्चन ऑन सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए फिर सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। एंड अगर आपको मेरी और भी वीडियोस देखनी हो तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट डिवाइड कर रखी हैं टॉपिक वाइज। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स की आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सी प्रोग्रामिंग की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन की अलग मिल जाएगी, एंड एल्गोरिथम्स की अलग मिल जाएगी। तो ऐसे आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, PYQs हैं और मोस्टली क्या कहते हैं प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है गेट से रिलेटेड ही। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं अपने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। ठीक है, एक सी प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, ये सी प्रोग्राम है। एंड क्वेश्चन पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन द फंक्शन कन्वर्ट। ठीक है, फंक्शन का नाम कन्वर्ट है। ठीक है, कन्वर्ट फंक्शन का नाम है, इज कॉल्ड विद एनी पॉजिटिव इंटीजर एन एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसमें जो हम पास कर रहे हैं ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अब चार ऑप्शंस हैं, देखते हैं फिर कोड को एक बार चला के देखते हैं, फिर ऑप्शंस को पढ़ते हैं फिर क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर पास करना है हमें यहाँ पे। पॉजिटिव इंटीजर लेट सपोज 5 मान लेते हैं, 5 पास करके देखते हैं। कन्वर्ट को लेट सपोज सी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, C5। ठीक है, तो सबसे पहले C5 पे जब कॉल लगेगी तो n में कितनी वैल्यू आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या n लेस देन 0 है। यहाँ पे कंडीशन चेक क्या होगी, 5 लेस देन 0। नहीं, कंडीशन ये तो फॉल्स है, तो इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में आएंगे। अब एल्स में आएंगे, एल्स में हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स और लिखी हैं। स्टेटमेंट 1 इसे कह देते हैं, स्टेटमेंट 2 इसे कह देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 का क्या काम है, एक और रिकर्सिव कॉल लगा रहा है एंड डिवाइड बाई 2 पे। ठीक है, एंड सेकंड काम क्या है हमारा, प्रिंट करना एंड मॉड्यूलस 2। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से एक रिकर्सिव कॉल लगेगी एंड एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा। रिकर्सिव कॉल लगेगी CN/2 पे, 5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो C(2) पे कॉल लगेगी एंड ये जब कॉल लग के काम पूरा करके आ जाएगी देन यहाँ पे प्रिंट होगा 5 मॉडुलो 2। प्रिंट को हम P से लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए, 5 मॉडुलो 2। ठीक है, अब C(2) पे कॉल लगाते हैं। C(2) पे जब कॉल लगाएंगे तो फिर से चेक करेंगे कंडीशन। अब C(2) पे n क्या हो जाएगा, C(2) के लिए n कितना हो जाएगा, 2। अब C(2) पे चेक करते हैं n की वैल्यू, क्या n की वैल्यू लेस देन 0 है, 2 लेस देन 0। कंडीशन फॉल्स, तो इफ़ के अंदर स्टेटमेंट लिखिए उसमें नहीं जाएंगे, सीधा एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है एक और, फिर से वही है, 2 काम है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 का काम क्या है, रिकर्सिव कॉल लगा रहा है n डिवाइड बाई 2 पे। तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना, किस पे कॉल जाएगा, C(1) पे, C(1) पे। एंड सेकेंड काम क्या होगा, n मॉडुलो 2। ठीक है, ये काम तभी होगा जब ये वाली रिकर्सिव कॉल अपना काम पूरा करके आएगी। ठीक है, 1 नहीं सॉरी, n मॉडुलो 2 है ना, तो 2 मॉडुलो 2 प्रिंट करना है यहाँ पे। अब C1 पे अब चेक करते हैं। अब C(1) के लिए n कितना होगा, n 1 होगा C(1) के लिए। अब चेक करेंगे 1 लेस देन 0 है, नहीं 1 लेस देन 0 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स। इफ़ कंडीशन फिर से फॉल्स, फिर से एल्स पार्ट में आएंगे, फिर से कॉल लगाएंगे n डिवाइड बाई 2 पे। n डिवाइड बाई 2 करेंगे अब इस बार, 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा जी, वैसे 0.5 आएगा, बट क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं तो इम्प्लिसिट टाइम कास्टिंग होकर सिंपली वो 0 वैल्यू ले लेगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यू को छोड़ देगा, तो C(0). एंड सेकंड काम क्या होगा, प्रिंट करना 1 मॉडुलो 2। यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, n मॉडुलो 2, तो 1 मॉडुलो 2। ये काम भी अभी तक रुका हुआ है, ये जो तीनों प्रिंट वाली लाइन है ये अभी तक रुकी हुई है। पहले अपने अपने फंक्शन कॉलिंग का वेट करिए, जब इनके फंक्शन कॉल जैसे C(1) के लिए जब C0 काम कर लेगा पूरा, तब जाके ये प्रिंट ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। जैसे C(2) के लिए जब C(1) वाला अपना काम पूरा कर लेगा तब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। जैसे C(5) के लिए जब C(2) अपना पूरा फंक्शन कॉल कंप्लीट करके आ जाएगा तब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अभी तक ये प्रिंट नहीं हुआ है, बस अभी तक मतलब इसके बाद आके ताकि हमें याद रहे कि ये स्टेटमेंट भी करना है, लिखनी है, प्रिंट करनी है, तो फिर इसलिए हमने यहाँ लिख लिया बस इस तरीके की। अब C(0) पे आके चेक करेंगे, C(0) पे n कितना हो जाएगा, C(0) के लिए n 0 हो जाएगा। चेक करेंगे कंडीशन, इफ़ n लेस देन 0, 0 लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, वापस फिर से एल्स पार्ट में आएंगे। अब फिर से कॉल लगेगी n डिवाइड बाई 2 पे, 0 डिवाइड बाई 2
0 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, सिंपली 0 आएगा। तो ये फिर से कॉल जीरो सी ऑफ 0 पे लगेगी। एंड सेकंड काम क्या होगा हमारा, प्रिंट 0 मॉडुलस 2। ये काम तब तक होगा नहीं जब तक सी ऑफ 0 काम पूरा नहीं करेगा। अब सी ऑफ 0 एक तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए पैटर्न, सी ऑफ 0 की जब कॉल लगेगी फिर से, यहाँ पे भी सी ऑफ इससे पिछले लेवल पे भी सी ऑफ 0 की कॉल लगी थी। अब इसके लिए भी n कितना होगा, 0 होगा, n 0 होगा। सी ऑफ 0 पे फिर से क्या करेंगे, इफ़ n लेस देन 0, n लेस देन 0 नहीं, 0 लेस देन 0 हमेशा फॉल्स हो रही है कंडीशन, ठीक है। 0 लेस देन 0 तो है नहीं, तो हमेशा एल्स पार्ट में आएंगे। और हमेशा किस पे कॉल लगेगी, 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 हमेशा कितना होगा, 0। तो सिंपली ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, बार बार रिकर्सिव कॉल लगी जा रही है C0 पे ही, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हमें एक और आगे लिखना होगा, प्रिंट 0 मॉडुलो 2। ये काम तो हो नहीं पाएगा जब तक C0 काम नहीं करेगा। बट यहाँ पे अब एक ट्रैप में फंस गया है C0, क्योंकि C0 के लिए कोई रिकर्सिव का बेस केस है ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 0 होता तो ये रुक जाता, यहाँ पे प्रिंट यहाँ इस वाले लेवल पे रुक जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंपली n लेस देन 0 है। तो ये क्या कैसे काम करेगा, 0 लेस देन 0 फिर से कॉल लगाएगा, ये C0 पे हमेशा कॉल लगाता रहेगा, C ऑफ 0 पे हमेशा कॉल लगाता रहेगा, एक और C ऑफ 0 पे कॉल लगाता रहेगा, बार बार ये कॉल लगाता रहेगा। जब तक, कब तक कॉल लगाएगा, जब तक जो हमारे स्टैक है, ये जो हमारी फंक्शन कॉल है, ये सारी स्टैक पे आ रही है। फॉर एग्जांपल जब हमने C ऑफ 5 पे कॉल लगाई थी तो ये स्टैक पे पुश हो गया, C ऑफ 5 ने किसको कॉल लगाई, C ऑफ 2 को कॉल लगाई, तो C ऑफ 2 भी स्टैक पे पुश हो गया। ये सारे पुश होते जा रहे हैं। जब ये काम कंप्लीट कर लेंगे अपना तो ये वापस पॉप भी हो जाएंगे ये वाले फंक्शन, ठीक है। C ऑफ 2 ने किसको कॉल लगाई, C ऑफ 1 को कॉल लगाई, C ऑफ 1 ने किसको कॉल लगाई, C ऑफ 0 को कॉल लगाई, C ऑफ 0 किसको कॉल लगा रहा है, वापस C0 को लगा रहा है। तो ये इन्फिनाइट रिकर्शन की तरह चलता रहेगा। जब तक स्टैक आपका पूरा ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा तब तक ये पूरा रिकर्सिव कॉल लगती रहेंगी C0 टिल एंड तक, ठीक है। जब आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी तब ये क्या दे देगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर दे देगा, ठीक है। और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और कुछ प्रिंट तो कर ही नहीं पाया, क्योंकि प्रिंट तो तभी करेगा ना जब ये फंक्शन कॉल अपना काम पूरा करेगी। बट ये फंक्शन कॉल काम अपना पूरा कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि रिकर्सिव कॉल इसकी C ऑफ 0 पे लगती जा रही है टिल मेमोरी जब तक उसके पास है स्टैक में तब तक कॉल लगती जाएगी। जैसी मेमोरी खत्म होगी स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ प्रिंट भी नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या है, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n इन द रिवर्स ऑर्डर एंड टर्मिनेट। तो टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा ये कोड तो एक तरीके से नॉन टर्मिनेटेड है, इट विल नॉट टर्मिनेट। और ये कुछ प्रिंट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और प्रिंट भी नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n प्रिंट करेगा रिवर्स ऑर्डर में, तो ये तो गलत होता है साफ। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n बट विल नॉट टर्मिनेट। ये वाला पॉइंट तो सही कह रहा है, बट ये जो फर्स्ट लिखी है, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, प्रिंट तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। थर्ड क्या कह रहा है, इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग एंड विल नॉट टर्मिनेट। हाँ, ये सही कह रहा है, कुछ प्रिंट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा कोड हमारा। डी ऑप्शन क्या कहता है, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n एंड टर्मिनेट। ये कह रहा है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम प्रिंट कर देंगे एंड टर्मिनेट भी हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, CO करेक्ट ऑप्शन होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे बेस केस में n लेस, जैसे मैंने आपको बताया n लेस देन इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पे बेस केस ये संभाल लेता, बट यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है, तो ये हमेशा इन्फिनिट रिकर्शन कॉल लगती जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, इसमें C हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मुझे कोई क्वेश्चन भेजना हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप इस मेल ID पे भेज सकते हैं, jatin.gate@gmail.com, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँ, jatin.gate@gmail.com। आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो मैं ट्राई करूँगा कि उस पर वीडियो बना दूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।